नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद पहली बार राहुल गांधी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के अंदर, तस्वीर आपको कहिए, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के अंदर पहुंचे हैं और यहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए आप एक बार जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ। सब लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के अंदर इस वक्त मौजूद है। हजारों की तादाद में भीड़, हजारों की तादाद में भीड़, और राहुल गांधी अभी मंच से बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ये नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद भीड़, इतनी बड़ी भीड़ जो है वो हो रही है। पहली रैली है, ये पहली बड़ी रैली है बिहार के अंदर सरकार गिरने के बाद में। इसलिए महागठबंधन की जो सरकार चल रही थी उस सरकार को गिराया गया और उसके बाद में पहली बड़ी रैली, और इस पहली बड़ी रैली के अंदर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो सुनिए, सोचिए जरा कि महागठबंधन को लेकर के बिहार के अंदर लोगों का उत्साह है या महागठबंधन खत्म हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट गए हैं, वो भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की इस रैली में लोगों का उत्साह जो है वो आप देखिए। तो पहली बड़ी रैली है राहुल गांधी की नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद, क्या कहेंगे? राहुल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकार गिर गई है, महागठबंधन बिखर गया, आपका न्यूज हम देखते रहते हैं डेली आपको। इधर आप पटना में थे कल परसों, कांग्रेस पार्टी और यहाँ कुछ बिहार से आप जैसे मतलब नीतीश कुमार पलटी मारा था, आप दिल्ली यहाँ पटना पहुंचे हुए। आज 30 जनवरी है, तो ये आपको लग रहा है कि महागठबंधन खत्म की सरकार गिरने के बाद पहली बड़ी रैली है ये। तो लोगों का उत्साह अब बीजेपी की तरफ ज्यादा है या गठबंधन की तरफ, कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ है लोग, ज्यादा जनाक्रोश हुआ है नीतीश को पलटी मारने से, और जनता नाखुश हुआ है और महागठबंधन मजबूत हुआ है। ये सही है जी, सही है। तो तस्वीर जो है मैं लोगों से बात करूंगा कि आखिरकार एक महागठबंधन की सरकार गिर गई और उसके बाद में लोगों की ये भीड़ उमड़ करके आना, क्या समझ रहे हैं? पदाधिकारीगण, ये पलटू राम के बारे में क्या बताएं? एक तो हम लोग खुद परेशान हैं, उल्टा ये जो हमारा जो मंत्री है, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री साहब है, और भी हम लोग को परेशान करवा रहे हैं। ये बताइए, हम लोग जो हैं खुश रहना चाहते हैं बिहार में। हमारे बिहार में ऐसा सरकार चाहिए कि हम सब बिहार वासियों को खुश रखें, समझे? ये पलटी राम कब पलट जाए उसमें हम लोग जनता फंस जाते हैं, बस यही चीज है। लेकिन सरकार गिरने के बाद इतने लोग उमड़ करके आए। हाँ, हम जो राहुल जी को पसंद करते थे और करेंगे, समझे? आने वाले समय में जो ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, बस इसी के लिए हम लोग ये किए हैं। आप नौजवान हैं, ये बताओ कि नौजवान इस बार जो फर्स्ट टाइम का वोटर है उसका मूड क्या बना हुआ है इस वक्त में? वोट के बारे जो पहली बार वोट देने वाला जो वोटर है, नया वोटर है, नौजवान है, उसका मूड क्या बना हुआ है? सब राहुल गांधी, सब राहुल गांधी महागठबंधन। तो पहली बार का वो जो वोटर है वो राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी सरकार तो गिर गई है, यहाँ पर पलट गई सरकार, लेकिन और ज्यादा मजबूती हुआ, और मजबूती हुआ ज्यादा। राहुल गांधी महागठबंधन और मजबूती हुआ ज्यादा जी। राहुल गांधी को और मजबूती से मिलेगा बहुमत, और मजबूती जी। तो ये आपको लग रहा है सरकार गिरने के बाद में इतने लोगों की भीड़ उमड़ करके आना? देखिए, नीतीश बिहार की जो जनता है वो नीतीश के साथ नहीं है, क्योंकि वो इतना बार पलटी मार चुके हैं कि उसके सामने छिपकली भी शर्मा जाएगी, ठीक है? इसलिए नीतीश कुमार को इस बार जो है छिपकली शर्मा जाए, बिल्कुल छिपकली शर्मा जाएगी। इतना बार पलटी मारा, उसको छिपकली अवार्ड ऐसा कोई हो तो उसको दे दिया, उसको छिपकली अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। बिहार का मतलब नहीं समझ पा रहा। छिपकली का मतलब होता है इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपना रंग बदलते रहते हैं समय समय पे। सेम वही है नीतीश कुमार बिहार के लिए।
बिहार की जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करके वोट दी, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं होते। और ये जो गठबंधन टूटा है और नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं फिर से, तो इससे नीतीश कुमार का जो वोट है वो बिहार में कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन होगा। और इस बार जो है सीट उसको आने वाला नहीं है, 0 पर वो आउट हो जाएंगे। इस बार लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें बिहार की जनता कांग्रेस और आरजेडी कहने भर की बात है या होगा भी? बिल्कुल होगा। और इतना आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये भीड़ देख के पता चल जाएगी कि ये महागठबंधन टूटने के बाद का भी लोग आते रैली में वोट भी देंगे। ये बिल्कुल वोट देंगे। वोट देने वाले ही अदर जिला से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तो बहाली जो चल रहा था, टीचर वाला बहाली चल रहा था, रोजगार मिल रहा था युवाओं को, बाहर के भी युवाओं को रोजगार मिल रहा था, शिक्षा में जो है बहुत प्रोग्रेस हो रहा था। अचानक से जो अभी 2-3 दिन से पलटी मारा, सारा कुछ जो है बाधित हो गया। इससे रोजगार में बहुत असर पड़ेगा, युवा को भी बहुत असर पड़ रहा है। अभी जो पलटी मारा, लोग खुश नहीं है, स्वागत नहीं कर रहे नीतीश। नहीं, नीतीश का कभी स्वागत न करेंगे। जब स्वागत था, लेकिन अभी जो पेट में लात मारा, युवाओं के पेट में लात मारा है। ये केवल नीतीश से नाराजगी है या मोदी, अमित शाह वो जो खुद कह रहे थे हमारे दरवाजे बंद है, पलटी तो उन्होंने भी मारी है, तो पलटी तो हुए बीजेपी ने भी मारी, जेडीयू ने भी मारी। भाषण दे रहे थे कि नीतीश बाबू के लिए हमारा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आज वो कहाँ चला गया, दरवाजा कैसे खुल गया? ये सब राजनेता का चाल है। लेकिन हमारा जो है युवा वो जो पढ़ लिख के अभी रोजगार, हम लोग को ग्रेजुएशन करके रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? मेरा 70 होगा, मैं 60 होगा। 60 साल बोले दी, सही बोले। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि 60 साल की उम्र है आपकी, ये इस मैदान में, रंगभूमि मैदान में हम हैं अभी, इस मैदान में पहले किस किस की रैली हुई है? पहले तो इंदिरा गांधी का हुई है यहाँ पे, यहाँ में रंगभूमि मैदान में। रंगभूमि मैदान कब में। की बात रही होगी ये? कब की बात रही होगी? 78 में कितना में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की रैली हुई। उसके बाद किसकी रैली हुई? उसके बाद हुआ हुआ नहीं, राजीव गांधी का नहीं हुआ यहाँ रैली। और किसी बड़े नेता की रैली नहीं हुई? बड़ा नेता का नहीं हुई है। अभी मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है। यहाँ से मंच जो है, मंच 100 मीटर करीब मंच दूर है यहाँ से, और पीछे आप जाओगे तो कम से कम जो है वो 400 मीटर के करीब जो है वो आपको आखिरी का छोर दिखेगा। करीब आधा, कितना बड़ा मैदान होगा? 1 किलोमीटर तक भीड़ है, 1.5 किलोमीटर तक भीड़ है पूरे मैदान में। मैदान कितना बड़ा होगा ये? मैदान ये 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में। कितने लोग होंगे यहाँ पे? इसमें लगभग 10 लाख लोग होंगे। 10 लाख लोग होंगे। उतने ही लोग रोड पे हैं, उतने ही लोग रोड पे हैं। बाहर निकल के देखिए मैदान से इतनी भीड़ बाहर भी है। और ये राहुल गांधी का जज्बा, ये महागठबंधन का जज्बा है, और ये इंडिया अलायंस की ताकत है कि एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए सब एकजुट हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। 24 का पूरा जंग जीतेगा बिहार का, 40 में से 35 सीट जीतेगा। ये कह रहे 10 लाख लोग होंगे। बिल्कुल है। बिल्कुल यहाँ पे आप 0 माइल से लेके इधर बनभाग चौक, इधर हरदा से लेके श्रीनगर रास्ता पूरा जाम है। अभी कम से कम 10 लाख कमोबेश अधिक होगा। मतलब लोग इतने ही यहाँ पे हैं, इतने ही बाहर है। हाँ, जितना ये फील्ड में जो देख रहे हैं इससे अधिक आदमी बाहर है। क्या कह रहे हैं? 3 महीना पहले अमित शाह की रैली इसी मैदान में हुई है। आधा मैदान भी भरा हुआ नहीं था, आधा मैदान नहीं था, और पूरा जन सैलाब है। पूरा जिला में अब चारों तरफ जिधर भी जाए जन सैलाब उभर पड़ा है, जन सैलाब है। पूर्णिया के रहवासी हैं, ऐसा जन सैलाब राहुल जी का नेतृत्व में पहली बार देखे, नहीं तो ऐसा जन सैलाब हम लोग कभी भी नहीं देखे। वो भी एक रैली में कहाँ तक का मैदान भरा था? बिल्कुल आधा भी नहीं था, बिल्कुल आधा भी नहीं था, आधा भी नहीं था। तो कांग्रेस ये कहीं से लोगों को बैठा के बसों में तो नहीं ले आई? बिल्कुल नहीं, लोग चल के मोहब्बत से खुद से आए हैं, और अपने पैसे से, अपने किराए से गाड़ी करके आए हैं, टेम्पू रिक्शा पैदल आए हैं, और अपनी सवारी से 1 रुपया पार्टी या मोहब्बत में आई है। राहुल गांधी की मोहब्बत। कांग्रेस तो चौथे नंबर की पार्टी है यहाँ पर। पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ, तो उसका नाम कांग्रेस है, उसका नाम राहुल गांधी है। केवल राहुल गांधी ताकत से
सीटों में तो चौथे नंबर की लड़ाई है। सीटों में नहीं, ये ईवीएम की खेल है। ईवीएम को हटाइए, 400 सीट इस गठबंधन को होगा। ईवीएम को हटाइए और तब देखिए खेला कि मोहब्बत का वोट किधर है। अभी 3 स्टेट जीता है, वो ईवीएम जिताया है, न कि बीजेपी जीता है, एनडीए जीता है, ईवीएम जीता है। बिहार में अभी ईवीएम को हटा दे, 40 के 40 सीट महागठबंधन के खाते में आ जाए। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और लोगों से बात करूं, क्योंकि 10 लाख लोग कह रहे हैं, तो आप लोग भी कहोगे कि 10 लाख लोग हैं लेकिन 4 आदमियों की ही बात सुनाई तो फिर वो बेमानी होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा घूम करके, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग मैंने कह दिया हो और इसीलिए मेरे कहने पर इन लोगों ने ये बात बोली हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और टेस्ट करने के लिए चलते चलते जो है वो लोगों से मैं और आपकी बात जो है वो कराता हूँ और थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी को सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ करके पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार गिर गई है। और सरकार गिरना यानी अपने आप में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है काफी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों की भीड़ आप दिखाइए जरा इधर, तो ये लोगों की भीड़ जो है वो आप दिखाइए और एक बार आप ये कुर्सी पर खड़े होकर के दिखाइए, पीछे कुर्सियां खाली तो नहीं है कि कहीं पर पीछे जो है वो कुर्सियां खाली हो, तो ये जो है वो मैं आपको दिखाइए, जरा उठा करके दिखाइए, तो पीछे कुर्सियां खाली है क्या? जी पूरा भरा है, पूरा भरा है कुर्सी, भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ कुर्सी, हाँ? पूरा भरा हुआ कुर्सी। कितने लोग होंगे यहाँ पे? कोई अंत नहीं है। हाँ, क्या कह रहे, कितने लोग होंगे जी कितने लोग होंगे? कितना, बहुत संख्या से आदमी है, बहुत संख्या आदमी है। आदमी है 10 लाख सर, हाँ? 10 लाख से अधिक बाहर भी है, 10 लाख आदमी है। और इस मैदान में जो है वो अक्सर, एक बार थोड़ा नीचे करिए, इस मैदान में एक जो है वो लोगों का जो बैठने का जो तरीका यहाँ पर जो बनाया जाता किसी भी मैदान में, वो थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पर मुझे लग रहा है। मैं अक्सर यही करता हूँ कि मंच से शुरुआत करके आखिरी तक की वीडियो जो है आपको दिखाता हूँ ताकि दोनों तरफ की भीड़ दिखा सकूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं अलग तरीके से कुछ बनाया गया है। ये जो है वो पूरा इस तरह से है, फिर इसको पार करके जाएंगे अलग, तो अलग अलग खांचे बना रखे हैं ये सुरक्षा के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक आगे नहीं आ जाएगी। आगे, हाँ, राहुल गांधी का सुरक्षा के लिए ये सब करके रखा है। सिर पर न उठा ले इसीलिए रोका जा रहा है, इसलिए प्रशासन ने रोका है कि राहुल जी को कांधे पे लोग बैठाना चाहते हैं, बिहार के लोग। ये बात है। ये अभी 40 में 40 कांग्रेस गठबंधन कोई को। आपकी इस बात को बाहर सुन रहा होगा तो कहेगा कि या तो ये कांग्रेस के समर्थक है या फिर कोई नेता जैसे लोग हैं जो चमकाने के लिए, चमकने के लिए इस बात को हम लोग बोल रहे कोई हैं। नेता नहीं है, हम लोग तो आम लोग हैं। हम लोग भागलपुर से आए, चल के भागलपुर से हम लोग 200-300 लोग आए हैं। तो इतना राहुल को लेकर के क्रेज है क्या? यस, हाँ, पूरा क्रेज है एकदम। जो पलटू राम जो पलट गए हैं उसके लिए क्रेज और भी राहुल जी का बढ़ गया है। और तेजस्वी जी को यहाँ राहुल जी आगे करेंगे और पूरे बिहार में राहुल और तेजस्वी जी का डंका बजेगा, महागठबंधन का डंका तय है कह रहे बजेगा। कि अब सुपड़ा साफ कर देंगे, 2019 की तरह से एक सीट आएगी सिर्फ कांग्रेस की। ऐसा ना हो कि उनको एक सीट भी ना मिले, ये हो सकता है, ऐसा ना हो। बिहारी है, बिहारी जो है ना उड़ती भी चुड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग खिले हैं और आज से हम लोगों को ने संकल्प लिया है। 2019 में तो हल्दी नहीं लगी, अबरी 24 में लगा देंगे ना, लग जाएगी। 24 में लगा देंगे। 14 में उसको लाए थे, 24 में भगाएंगे। 40 में 40 बीजेपी को आएगा, 40 में 40 में 40। ये देखिए, सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पे आया है पब्लिक आधा से अधिक, हाँ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं आपके? एक मिनट, आपके माइंड ऐसा है ना कि ये लोग जैसे ही मीडिया देखते हैं ना, मीडिया में रुकिए थोड़ा सा, मेरा अब भाषा थोड़ा गंदा होगा। नहीं गन्ना मत बोलिए। थूक चाट के बीजेपी, थूक चाटने वाला बीजेपी है यहाँ पे, जो साला बोलता है कि कभी हम नहीं बनाएंगे, थूक चाटता फिर उसी को मिला लेता है। कहने का मतलब आप पब्लिक का माइंडेड जो दिया आपने, उसको तो बेशरम वाला काम करने का काम कर रहे हैं। आप बार बार जाके जदयू से आप क्या गठबंधन कर रहे हैं?
पब्लिक आप देखिएगा कि जदयू का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। कौन बोलने दो इनको, ये कह रहे 40 क्या बोलेंगे ये लोग? इसका नेता झूठा है। सौरभ कुमार सिंह इसका नेता झूठा है। ये क्या करने आया? क्या करने आया? राहुल गांधी मेरा नेता का इतना क्रेज है। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं ऐसे नहीं, रुको, ये देखने आए। रुको। राहुल गांधी जिंदाबाद रहेगा। एक मिनट रुको ना। देखो यार, हम लोग जो है, मैं कभी ऐसे चिल्लम चिल्ला वाली बात नहीं करता हूँ, और जो लोग दूसरी तरीके से बोलता है मैं उसको ज्यादा सम्मान देता हूँ। अब दोस्त, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार सिंह। सौरभ कुमार सिंह, क्या करते हो दादा? सर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हो? अरे एक मिनट रुको, बात कर रहे हो। हाथ क्या पकड़ रहे हो? मैं कह रहा हूँ बात करने दो, मैं मजाक से एक अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 40 की 40 सीट आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा तेज आवाज में पूछो, यहाँ पर 10 लोग 15 लोग आपकी आवाज में हम बोलते हैं क्या, और बोलो। ऐसा बात रहे, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का इतना आदमी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे विद्यार्थी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में धरातल पैसा कुछ भी नहीं है। 2020 में मोदी जी के और नीतीश जी को समर्थन किया था। लोग कैसा पैसा से लेकर गए हैं जी, ज्यादातर यही है। बहुत सारा बस लाया गया है। कुछ नहीं ऐसे हम लोग आए 2000 एक समुदाय को लाया गया है। मीडिया की तरफ बात न करें, आप पैसा लेकर यहाँ आए हैं और पैसा शब्द क्यों बोले? आप गोदी मीडिया है क्या? रियलिटी आप किसी को ऐसे मत कर और सकते देख हैं। लीजिएगा 2024 में यही होगा। पैसा लेके आए हैं, ठीक है, ये बोले दीजिए, आप पैसा बात न करें, कोई भी बात नहीं है। आप पैसा पे आए हैं, जो आदमी बोल रहा है, कम से कम हम उसको जो है वो ये समझे। क्वेश्चन आप कीजिए, एक आदमी का तरजीह मत दीजिए। मैं एक मिनट रुको, नहीं तरजीह नहीं दे रहा हूँ मैं कोई, लेकिन जो आदमी बोल रहा है मैं उसको भी जगह देता हूँ। आपका विरोध है, मैं आपके विरोध को सर माथे लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अच्छा, एक क्वेश्चन इनसे पूछिए कि ये पलटू राम के साथ आज वही सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के बोलता था कि मुरेठा बांधेंगे जब तक उसको कुर्सी से नहीं हटाएंगे। पूछा जाए उससे, यही सम्राट चौधरी। ये एक मिनट रुको, बीजेपी को ये कह रहे हो 40 सीट आएगी, तो बीजेपी को फिर नीतीश कुमार को साथ लेने की जरूरत क्या पड़ गई? पहले भी इसी के साथ पब्लिक इसको माइंडेट दिया था। पहले भी पब्लिक 2020 में इसी को माइंडेट दिया था, इस बार भी उसी को देगा। सुनने दो मेरे को, 2019 से भी ज्यादा इस बार बेहतर करेगा। तो क्यों जरूरत पड़ गई? क्या चीज? बीजेपी को जरूरत पहले पड़ भी गई। बीजेपी के साथ ही था, लेकिन इस बीजेपी से अलग हुआ। बीजेपी से अलग होने के पीछे रीजन था क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनने की कोशिश में था, ठीक ना? तो तेजस्वी सीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। उसके देखिए सीएम क्या है, केवल नीतीश कुमार बने रहे बस? नहीं, ऐसा और कोई सीएम ना बने? बदलेगा, कोई डाउट नहीं, सीएम बदलेगा, लेकिन आपको तेजस्वी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका खुद पढ़ा लिखा हुआ अच्छा। एक बात बताओ, मोदी किस चीज पे कामयाब आपको लगता है कि 40 सीट हर लोग चीज जीतेंगे? पे दिखा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड देखिए, आज कौन सा कितना रोड? जितना भी हाईवे है जाके देखिए। आज गांव का डबल लाइन अभी बेगूसराय वाले पुलिया से आया हूँ, मैं बेगूसराय वाले पुलिया से आया हूँ अभी। पढ़ा कोठी से, ठीक ना? जाके देखिए रोड, हर जगह जहाँ एक सिंगल लाइन था अभी डबल हो गया। चलो दूसरा अभी एयरपोर्ट का संख्या देखिए, मेडिकल स्टूडेंट का संख्या देखिए, कॉलेज का संख्या बढ़ रहा है। टिकट भी देखिए, एयरपोर्ट का। ठीक है, बिहार का आदमी ट्रेन में तो आ नहीं पाता है, बिहार का आदमी ट्रेन में मिलती जो है उसको एयरपोर्ट। अरे इसका गृह मंत्री जो है अमित शाह बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तो ये सवाल पूछ रहा है, बहुत अंतर। हल्ला मत करिए, जो सुन रहा है उसको सुनने दीजिए, हल्ला मत करिए। स्टेज दीजिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। सुनो, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा आराम से हम लोग बात करें, हल्ला मत करिए, जो लोग भाषण सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये पहली रैली है बिहार में सरकार गिरने के बाद, पलटी मारने के बाद, तो क्या लोगों के ऊपर असर है या फिर जो सरकार पलटी है उसका जो है वो बैकफायर हो गया है और लोग ज्यादा जो है संख्या में उमड़ करके आ गए हैं, या लोग जो है वो अब
एक तरह से जो है वो कहें कि उदास हो गए हैं, या फिर लोगों में जो है ज्यादा करंट आ गया है ये पलटी मारने की वजह से, सरकार गिराने की वजह से? ये समझे मैं कह रहा हूँ बारीकी से। मेरा नाम है कन्हैया लाल और दिलीप कुमार। सरकार जो पलटी 28 को मारी है, ठीक है, वो आरजेडी के साथ थे, फिर जदयू के साथ आते हैं। कोई अपना अस्तित्व बदल दे, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। बात रही नीतीश कुमार का, वो तो पलटू चाचा ऑलरेडी हो ही गए, उसमें तो कोई दाग नहीं है। अगर जनता इसको कैसे ले रही है? जनता इसको नहीं ले रही है, जनता को बरगलाया जा रहा है। ठीक है, राम मंदिर का जब उद्घाटन किए तो ये आपको क्या है, दीपावली में क्यों नहीं किए, रामनवमी में क्यों नहीं किए? 22 तारीख को ही बीजेपी रामघाट उद्घाटन क्यों किए? ऐसा क्यों किया? जितनी ये भीड़ आई है वोट में तब्दीली होगी। मंदिर में, एक मिनट मेरी बात बारीकी से सुनिए, मंदिर अधूरा था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वह विवाहित होते हुए भी अपनी वाइफ के साथ नहीं है, जो कि धार्मिक शास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात, एस शंकराचार्य जिन्होंने 200 बुक लिख करके धार्मिक ग्रंथ प्रकट कर दिया, और वो भी इसके विरोध में थे कि मंदिर के अर्ध निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहे। बीजेपी का मेन मुद्दा है रोटी सेकना, हिंदू मुस्लिम करना। बस वही है। पब्लिक को बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। और उसका प्राण प्रतिष्ठा करना उनका मेन मोटो है, पब्लिक को बरगलाना। पब्लिक जागरूक है, नो डाउट। ये जो आज की जो सभा हो रही है राहुल गांधी के दरमियान में या उसके समकक्ष में जो भी हो रहा है, इस पर जनता सहमत है। पूरी जनता अपने मन से आए हैं। आपने क्वेश्चन किया था कि पैसा लेके जनता को लगाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, आप पैसा लेके आए थे क्या? ये सब गोदी मीडिया की बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं बीजेपी को दे सकता हूँ। बीजेपी का जैसा रेल भेज दो, तेल भेज दो, भेल भेज दो, सारा चीज। जिसको खुद की संतान नहीं है उसको क्या पता है दर्द कैसा होता है। जाके पौना फटे पिराई, सो जाने पीर पड़ाई। अभी जो ये नौजवान है, एक मिनट सर, ये अभी नौजवान है, एक मिनट बाबू तुम्हारे बात कर रहे हैं, हल्ला मत बाबू तुम अभी नौजवान हो, एज कितना हो रहा है? 19 साल। नौकरी है? इसको कुछ नौकरी है? क्या चीज का तैयारी? नौकरी है? नौकरी है? बीजेपी का 9 साल से अभी जो पलटी मारा 3 लाख टीचर को आरजेडी लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे को हटना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कराया 3 लाख टीचर को बिना पैसा का तेजस्वी यादव ने ज्वाइनिंग कराया। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, और अब ये वाकई जो है तादाद लोगों की है, लेकिन सवाल वही है, और निश्चित तौर पर इसका वक्त जवाब भी देगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ करके आए हैं। ये लोग अगर वोट देंगे, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर 2024 के चुनाव की तस्वीर भी बदलेगी। और अब सवाल ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थानीय यूनिट है या स्थानीय नेता है, वो क्या इस माहौल को संभाल करके, इस माहौल को आगे भी लेकर के जाते हैं? क्योंकि हमने अक्सर ऐसा भी देखा है, बड़ी ऐतिहासिक रैलियां होती है, 10 लाख लोग आते हैं, 15 लाख लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद में माहौल वो संभाला नहीं जाता है। छुटपुट बयानों की वजह से माहौल बिखर जाता है। कुछ चुनाव के समय पर नेता इधर से उधर कूदते भी हैं, तो वो सारे समीकरण भी है। केवल आप इसको इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि हाँ बड़ी भीड़ आई है और सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बड़ी बात ये जरूर है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल करके आना, और वो भी सरकार गिरने के बाद में निकल करके आना, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि सरकार गिरने के बाद में चाहे वर्कर हो, चाहे वो किसी का समर्थक हो, वो आमतौर पर मायूस होता है, उदास होता है, वो नहीं निकलता है कि अपनी सरकार नहीं संभाल पाए तो अब आगे सरकार क्या बनाएंगे। कई तरह की बातें जो है वो वोटर के मन में होती है, लेकिन उसके उलट इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर निकल करके आना
एक बड़ी बात तो जरूर है, एक बड़ा संकेत तो जरूर है, लेकिन इस भीड़ को, इस माहौल को, लोगों के उत्साह को, लोग यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं, ये गली चौराहों के अंदर, अब देखिए ये कोई हो सकता है कि कार्यकर्ता हो सकता है समर्थक हो सकता है कि आम आदमी हो सकता है कि आम आदमी हो, लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस के पास में क्या ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो गली कूचे चौराहों पर इसी तरह से मजबूती के साथ में अपनी बात वहां पर भी रख पाते हैं, क्योंकि एक वक्त आज के समय पर ऐसा भी हमें दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस के लिए उतनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी तादाद में गली कूचे चौराहों के ऊपर लोग बोलने वाले जो है वो कई बार नहीं दिखाई पड़ते, और बीजेपी आरएसएस के लोग गली कूचे चौराहों में, चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर जिस तरह से वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कांग्रेस इस तरह के लोगों को और तैयार कर पा रही है या और आगे लेकर के जा पा रही है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो देखिए, ये केवल भीड़ देखना और भीड़ दिखाना ही वो मतलब नहीं होना चाहिए, भीड़ को समझना, भीड़ को देख करके उसके बीच में क्या है, उस माहौल को समझना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे वो अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, वो इस रैली में आना था उनको, लेकिन रैली में नहीं आ पाए, उसको लेकर के यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उनका भाषण हो रहा है, एक तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, और अब इसके बाद में राहुल गांधी यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे, और उस वक्त में लोग क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।